All of you guys, welcome to Siva Tricky class. So today we are once again with the trick of English grammar. जी हाँ, आज हम इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस के इम्परेटिव पार्ट को लेकर आए हुए हैं, जिसको बेहद ही इजी माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं और इसको हम जनरली ये जो ट्रिक है हमारी करो CARO, इसको याद रखिए। जब कभी इम्परेटिव की बात आती है तो हमको करो नाम को याद करना है कि करो। C का मतलब कमांडेड, A का मतलब एडवाइज्ड, R रिक्वेस्टेड, O ऑर्डर्ड, यानी कि करो में हमारे ये चार आते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक। इन चार को हमको याद करना है हमेशा। इम्परेटिव सेंटेंस करो, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, यही चार आएंगे। अब बात आती है जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप्स में आते हैं। एक V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एक V1 प्लस अदर वर्ड होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम बताते हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट का पहले ध्यान से देखते हैं, आइए। तो बच्चों हम देखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये होता क्या है। तो दो टाइप्स में आते हैं। जैसे एक V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर के रूप में आ जाता है, एक एडवाइस के रूप में आ जाता है, और कुछ वर्ड होते हैं जैसे कम है, ये V1 प्लस अदर वर्ड। अब V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो जानते ही हैं, यानी अगर मैं कहूँ आस्क योर क्वेश्चंस, तो आस्क योर क्वेश्चन। अब यहाँ पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, यानी कि ये हुआ हमारा V1 और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। पहचान लेंगे अब। पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और पोस्ट क्या हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पीक इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्लीप अर्ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि जहाँ पर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा मिले तो उसको हम दो टाइप्स से कर सकते हैं। यानी कि हमारी ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं वीडियो के अनुसार, अब देखते हैं हमारी ट्रिक है ऑर्डर दिया तो लेटोवे। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, आस्क योर क्वेश्चन, यानी कि ऑर्डर दे रहा है। पोस्ट दिस लेटर, स्पीक इंग्लिश, ये सब जब ऑर्डर दे रहे हैं तो इसके लिए इम्परेटिव सेंटेंस में हम हमेशा ऑर्डर दिया तो ये क्या कर रहा है लेटोवे, यानी कि सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ओ लेटो ओ लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे। ये लो हमारी जो है फार्मूला तैयार हो गया। अब इसके बाद तो पता ही है V3 लगा देंगे, सभी पैसिव वॉइस में लगता है। यदि एडवाइस दिया तो क्या करेंगे, घबराना नहीं है, ध्यान से देखो। एडवाइस दिया तो ओ, यानी कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद शुड, यानी कि हमको शुड लगाना है, फिर क्या करना है बी, फिर उसके बाद V3। अब ये दो एग्जाम्पलों से आइए हम दिखाते हैं। ये कह रहे हैं आस्क योर क्वेश्चन, तो क्या करना है, ऑर्डर दिया तो लेट ओबे, सबसे पहले क्या लगाना है लेट, लेट लगा दिए, उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है योर क्वेश्चन, तो ये हो गया लेट योर क्वेश्चन, लेट योर क्वेश्चन। अब क्या हो गया लेट ओ बे, बी आया, यहाँ पर लगा दिए लेट योर क्वेश्चन बी। अब आस्क है, आस्क का थर्ड फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म क्या होगा आस्क का आस्क्ड हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहले देखते हैं, यदि वो ऑर्डर दे रहा है तो सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही है। पोस्ट दिस लेटर, इसको कीजिए, तो ये क्या है ऑर्डर दिया तो लेट ओबे, यानी कि लेट लगा दिए, अरे सॉरी लेट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दिस लेटर, ये हो गया दिस लेटर, लेट दिस लेटर। बचा क्या पोस्ट, तो यहां पर हो गया लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी क्या है बी, ये हो गया लेट दिस लेटर बी। पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड। नेक्स्ट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश में V1 ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या करेंगे लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या आता है इंग्लिश, लेट इंग्लिश। बचा क्या बी, लेट इंग्लिश बी। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्पोकन। ये एग्जाम्पल को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब यहाँ बात आती है
कि सर यदि वो एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तब कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, उसको भी पहचानते ही हैं कि अब वो कहता है सर हम तो ऑर्डर वाला कर लेंगे, एडवाइस वाला कैसे पता करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, देखेंगे। हेल्प द पुअर, वो क्या कह रहा है? सलाह दे रहा है कि हेल्प द पुअर। हाँ, अब हेल्प क्या है? हेल्प तुम्हारा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पुअर दी पुअर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसों को हम तुरंत देखेंगे। एडवाइस दिया तो ओ शुद्ध भी दे, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दी पुअर। हुआ कि नहीं हुआ? ओ शुद्ध, फिर उसके बाद पुअर के बाद शुद्ध, फिर उसी के आगे बी। अब बचा हेल्प। हेल्प के बाद V3, यानी कि यहां भी V3 आएगा। हेल्प का है जाएगा क्या? हेल्प्ड। नेक्स्ट देख लीजिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी कि ये भी क्या है? एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? योर एल्डर्स। बचा क्या? योर एल्डर्स शुड बी दे, यानी कि शुड बी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड हो गया। अब किसी को V1 यही पहचानना है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो एक सेंटेंस या तो ऑर्डर्ड में रहेगा या तो एडवाइस में रहेगा। यदि ऑर्डर में रहेगा तो उसको हम लेट ओ बी से करेंगे, यदि एडवाइस में रहेगा तो ओ प्लस शुड बी देंगे। लेकिन अब यहां पर आता है, कुछ सेंटेंस आते हैं V1 प्लस अदर वर्ड, तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे करेंगे? आइए अब आगे देखते हैं। बच्चों, यदि बात आ जाए V1 प्लस अदर वर्ड दिखाई दे, इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ कम हियर, अब आपके दिमाग में तो वही ऑर्डर दिया तो लेटो बे, सर की ट्रिक तो जोरदार थी भाई, यही ट्रिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखना है, V1 तो हमें दिख रहा है, V1 यहाँ भी दिख रहा है, V1 यहाँ भी दिख रहा है, V1 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख रहा है। हेयर देयर डाउन, यहीं से हमको पहचानना है। तो अब इसके लिए हम देखेंगे, कम हेयर है, गो देयर है, सिट डाउन है, हाँ, और है इंटर बाय दिस डोर। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिसको V1 प्लस ऑब्जेक्ट कहते हैं। V1 हमारा ये हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ, V1 ये हुआ, ऑब्जेक्ट ये हुआ। तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। यू आर करो टू प्लस बाकी सब, यानी कि रेस्ट सेंटेंस। यू आर करो टू, यानी कि यू आर कमांडेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। भाई करो को तोड़ दो। अब देखिए मैं बता रहा हूं, मेरा पहला एग्जांपल है कम हेयर। कम हेयर है, अब कम हेयर को कैसे करेंगे भाई? आता ही नहीं है। यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है, तो यहां पर आ जाइए, सिंपल ट्रिक है। यू आर क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है ना, तो ओ वाले को ले लेंगे। तो यहां पर देखो, यू आर, ओ वाले को लेना है, तो ये हो जाएगा क्या? ऑर्डर्ड टू। बाकी रेस्ट सेंटेंस, यानी कि कम हेयर। किसको नहीं समझ में आया कमेंट पे जरूर बताएंगे। गो देयर, गो देयर, फिर ऑर्डर दे रहा है, क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू हो जाएगा। बाकी रेस्ट सेंटेंस, तो इसको बनाएंगे क्या? यू आर ऑर्डर्ड क्या? टू। रेस्ट सेंटेंस बचा है, बाकी सब यानी कि क्या? ये हो जाएगा गो देयर। नेक्स्ट देखते हैं, सिट डाउन। कोई बोलता ना, टीचर आते हैं सिट डाउन, यानी कि क्या कर रहे हैं? तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, बैठ जाओ। तो क्या हो जाएगा? फिर से वही ट्रिक है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। रेस्ट सेंटेंस क्या है? सिट डाउन। तो इस प्रकार से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से हो गया। यदि मैं कहूं डू इट, तो ये क्या है? इसमें तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ऑर्डर दे रहा है, तो ये हो जाता लेट इट बी डन। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए
और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट पे कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, आपका टॉपिक यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ मुझे नहीं प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्द सॉल्व करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कमेंट शेयर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों के पास पहुँचे वीडियोस। आई होप, मुझे आशा है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद अब इम्परेटिव सेंटेंस आपको कभी परेशान नहीं करेगा। एक बार ज़रूर देखिए पूरे वीडियोस को। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।